मार्च को है केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम। तो अब हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, उन चीज़ों को देखें जो ज़्यादा वेटेज रखती हों और पॉसिबिलिटी हो एग्ज़ाम में आने की। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्यूशन चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, उनको हमने डिस्कस किया था। इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन चैप्टर्स के 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए न्यूमेरिकल्स, उनको जानने वाले हैं कि कौन-कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। पहला है कि एक सेल दे रखी है जो कि मैग्नीशियम आयन और कॉपर आयन के बीच है। इस सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना है, जबकि दे रखा है ई नॉट कॉपर आयन का कितना है वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस का 0.34 वोल्ट। वहीं मैग्नीशियम आयन के लिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो है माइनस का 2.37 वोल्ट। तो ई नॉट कॉपर आयन के लिए, ई नॉट मैग्नीशियम आयन के लिए दे रखा है, हमको ईएमएफ बताना है पूरी सेल का, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वैद्युत वाहक बल है उसकी गणना करनी है, जबकि एक सेल दे रखी है कॉपर आयन और सिल्वर आयन के बीच। इसमें भी कॉपर आयन के लिए और सिल्वर आयन के लिए अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रखा है, प्लस का 0.34 वोल्ट एंड प्लस का 0.80 वोल्ट। इसका भी वैद्युत वाहक बल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दे रखी है और कह रहा है कि इसके लिए आपको वैद्युत वाहक बल की गणना करनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक डेनियल सेल है और उस डेनियल सेल के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 1.1 वोल्ट है और इस निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। मतलब कोई सेल दे रखी है डेनियल सेल, उसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो दे रखा है और उसी अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.02 मोल पर लीटर पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध। मतलब एक सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का 0.02 मोल का, उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस दे रखा है 480 ओम। उस विलयन की मोलर चालकता की परिकल्पना करनी है, जबकि सेल स्थिरांक हमको दे रखा है, सेल स्थिरांक दे रखा है और पोटेशियम क्लोराइड विलयन की कितनी कंसंट्रेशन वो दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर और प्रतिरोध दे रखा है। हमको निकालना है विलयन की मोलर चालकता। अगला क्वेश्चन है, 0.1 मोल पर लीटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का वैद्युत प्रतिरोध इतना ही है। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है कि कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोल पर लीटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की और लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, इससे हम एरिया निकाल लेंगे। प्रतिरोध हमको दे रखा है, विलयन की मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि एक तो पूछ रहा है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, इसका कारण बताना है। दूसरा पूछ रहा है कि 298 केल्विन ताप पर जब 0.2 मोल केसीएल विलयन की चालकता इतनी दे रखी, कितनी 0.248 सीमेंस पर सेंटीमीटर, तो इसकी मोलर चालकता बताइए। तो ये 7 क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स के कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में।